स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के मेरे विजया कंप्यूटर यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। तो यह मेरा शुरुआती का एक नया वीडियो है। तो ये किस विषय पर है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो एमएससीआईटी की फाइनल एग्जाम जो है वो आपकी 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कभी भी शुरू हो सकती है। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो एमएससीआईटी के फाइनल एग्जाम में किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे और उसका प्रारूप कैसे होता है, कितने मार्क की एग्ज़ाम है, किस प्रकार के क्वेश्चन अलग-अलग है, तो वह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो यह इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो इसके अलावा भी कंप्यूटर की ऑल इन्फॉर्मेशन मेरे विजया कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को भी आपको लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपकी एमएसआईटी के फाइनल एग्ज़ाम इस प्रकार के ही रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टाइमिंग है वो शुरू हो चुका है। तो 1 घंटे का समय हमें मिलता है पूरी 50 मार्क की एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए। तो देखिए 50 में से आपको 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन और 35 मार्क के आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 35 में से आपको 14 और 15 में से आपको 6 मार्क्स, यानी कि 14 और 6 मिलाते हुए हमें 20 मार्क्स पासिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 20 ही नहीं तो पूरे आपको 50 में से 50 यानी कि आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने चाहिए, यही मेरा प्रयास है। तो देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपका फ़ोटो और उसके आगे आपको रोल नंबर दिखाई देगा आपके एग्ज़ाम के टाइम में। तो देखिए एग्ज़ाम में हमें 3 लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल 1 में बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं, लेवल 2 में उससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल 3 में बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए करते स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले लेवल 1 में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। देखिए आप पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? स्टूडेंट आईडी के फ़ोल्डर से स्ट्रैटेजी फ़ाइल को कॉपी करें और एबीसी फ़ोल्डर में पेस्ट करें। तो देखिए किस प्रकार हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए स्ट्रैटेजी फाइल को सिलेक्शन कर लेना है, उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें क्या करना है, फाइल को कॉपी करना है। देख सकते हैं आप कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो कॉपी करना है और उसके बाद एबीसी फ़ोल्डर में हमें पेस्ट करने को कहा गया है। तो एबीसी फ़ोल्डर में जाएँगे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से देखिए पेस्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी फाइल हमें मिल गई है। उसके बाद हमें आंसर को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़ोल्डर में से स्टोर किए गए फ़ाइल टाइगर को एनिमल टाइगर नाम से रीनेम करें। तो देखिए सबसे पहले हमें रीनेम, कॉपी, पेस्ट, एट्रिब्यूट बदलने के या फिर आउटलुक जैसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, यानी कि आसान-आसान से क्वेश्चन हमें सबसे पहले शुरुआती में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आपको आराम से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो देखिए वेब फ़ोल्डर में कहा गया है, तो वेब फ़ोल्डर में आपको ओपन करना है वेब फ़ोल्डर को डबल क्लिक करते हुए, उसके बाद टाइगर फ़ाइल को सिलेक्शन कर लेना है, उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिया गया है, तो रीनेम पर आपको क्लिक कर देना है। रीनेम पर क्लिक करने के बाद आपको जो नाम दिया गया है, उस नाम को ऐसे सिलेक्शन कर लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है या फिर आप अ, टाइप करके भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इस प्रकार किया है, उसके बाद सिंगल क्लिक कहीं पर भी कीजिए और उसके बाद आंसर को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब फ़ोल्डर से याहू नामक फ़ाइल को होम में कॉपी करें। तो कैसे करना है, देखिए वेब फ़ोल्डर में जाना है, याहू फ़ाइल को सिलेक्शन कर लेना है, सिंगल क्लिक करते हुए उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी करना है, यहाँ से आपको फ़ाइल को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद बैक नेविगेशन एरो की मदद से पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद होम टैब होम होम में जाएँगे, होम फ़ाइल में जाने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, पेस्ट करना है और कहीं पर भी सिंगल क्लिक करते हुए आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में तीसरी पंक्ति के फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट को सुपरस्क्रिप्ट करें। तो तीसरी पंक्ति यानी कि तीसरे वाक्य को हमें कहा गया है, तीसरे वाक्य को हमें कहा गया है, तो तीसरे वाक्य को ही हमें सिलेक्शन कर लेना है। तो तीसरे वाक्य को कहा जाए तो तीसरे ही वाक्य को कीजिए, गलती से आपको चौथा, 5वां या 6 ऐसा नहीं करना है। तो तीसरे वाक्य को सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, होम टैब में ये फ़ॉन्ट ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इसमें से आपको क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट नाम का इफ़ेक्ट जो है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप
ऐसे कर्सन ले जाते हुए उस पर रख लेना है और उसके बाद आपको उसका नाम दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारा जो वाक्य है, जो पंक्ति है, वो सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद आंसर को हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए डॉक्यूमेंट में संपूर्ण डॉक्यूमेंट के कैपिटलाइजेशन को बदलकर लोअर केस करें। तो अब देखिए आप कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं और कहाँ पर है। तो देखिए इसके लिए संपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट के लिए हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक क्लिक कर देना है, कंट्रोल प्लस ए दबाना है या फिर आपको कंट्रोल प्लस ए नहीं दबाना। तो देखिए होम टैब में दूसरा ऑप्शन है, एडिटिंग ग्रुप में सिलेक्ट का ऑप्शन, देखिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हो जाएगा और उससे आसान मुझे लगता है कंट्रोल प्लस ए है, तो मैं वो करती हूँ। तो देखिए सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर चेंज केस, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसमें से लोअर केस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लोअर केस पर हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। आंसर को सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दस्तावेज के पहले वाक्य के लिए ड्रॉप कैप इन मार्जिन इफेक्ट अप्लाई करें। तो देखिए ड्रॉप कैप इन मार्जिन इफेक्ट अप्लाई करने को हमें कहा गया है पहले वाक्य के लिए। तो पहले वाक्य को ही हमें सिलेक्शन कर लेना है इस प्रकार। सिलेक्शन करने के बाद देखिए ड्रॉप कैप इन मार्जिन इफेक्ट कहा गया है। तो ये देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, वाक्यों को सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है। इसमें से हमें टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें से हमें क्या करना है, इन मार्जिन कहा गया है तो ड्रॉप कैप इन मार्जिन, इस पर हम क्लिक कर देंगे और आंसर को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए स्प्रेडशीट में पूरे शीट के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर में बदले। तो देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। पूरे शीट के लिए कहा गया है, इसलिए कोने में हमें कर्सर ले जाना है, मोटा प्लस चिन्ह की मदद से हमें क्लिक कर देना है और पूरे डॉक्यूमेंट को यानी कि शीट को हमारे सिलेक्शन कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है, होम टैब में के अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पर जो कोने में जाकर आपको दिखाई दे रही यह क्लिप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अलाइनमेंट की क्लिप यानी कि यह डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिख रहा है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में हमें क्या करना है, सेंटर कर देना है, वर्टिकल में भी हमें क्या करना है, सेंटर कर देना है। इस प्रकार से दोनों हमें सेंटर सेंटर कर देना है। सेंटर सेंटर कर देने के बाद ओके कर देना है और आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वर्कशीट में शीट 1 में से रो 17 को डिलीट करें। तो देखिए 17 नंबर के रो को हमें डिलीट कर देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 17 नंबर रो को इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन कर देने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर होम टैब में सेल्स ग्रुप में डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पर डिलीट शीट रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रेजेंटेशन में पिक्चर विथ कैप्शन लेआउट की एक नई स्लाइड को अंत में इंसर्ट करें। तो अंत में इंसर्ट करने को हमें कहा गया है, इसलिए अंत में हमें क्लिक कर देना है और पिक्चर विथ कैप्शन नामक लेआउट की एक नई स्लाइड कहा गया है, ना कि लेआउट। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें पिक्चर विथ कैप्शन नाम का लेआउट नहीं लेना है, हमें स्लाइड लेनी है उस नाम की। तो इसके लिए न्यू स्लाइड में जाना है। इसमें से हमें देखिए पिक्चर विथ कैप्शन नामक स्लाइड दिखाई दे रही, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट, दिए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 9 अतिरिक्त स्लाइड क्रिएट करें। 9 स्लाइड क्रिएट करने को कहा गया, कोई भी नाम नहीं दिया गया, यानी कि हमें खाली स्लाइड ऐड करनी। तो हमें कितनी स्लाइड्स ऐड करनी है, 9 स्लाइड। तो देखिए 9 बार आप यहाँ स्लाइड के बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसमें से जाकर भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। 1, 2, 2 हो गए, मैं यहाँ से करती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए पहले ही हमारे डॉक्यूमेंट में एक स्लाइड ऐड थी, उसको पकड़ के यहाँ पर 10 स्लाइड हो गए हैं और इतना होने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, एमएस आउटलुक में होम रिन्यूएशन सब्जेक्ट
10 अगस्त 2014 आरंभ तारीख यानी कि स्टार्ट डेट और 15 अक्टूबर 2014 तारीख ड्यू डेट के लिए हमें टास्क तैयार करना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमें क्वेश्चन में आउटलुक में कभी टास्क, कभी अपॉइंटमेंट, कभी इवेंट या फिर कॉन्टेक्ट तैयार करने को बताया जाता है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो हमें जिसका ज़िक्र हुआ है यानी कि टास्क कहा गया है, तो अभी हमें टास्क ही ले लेना है। तो टास्क कैसे करेंगे? न्यू आइटम्स पर क्लिक करना है, यहाँ से टास्क ले लेना है। टास्क लेने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कही गई है, वह इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है हमारे टास्क में। तो जो भी सब्जेक्ट है, वो हमें सब्जेक्ट के बॉक्स बॉक्स में ऐड करना है। देखिए इस प्रकार और जो भी डेट है, स्टार्ट टाइम में हमें स्टार्ट डेट डाल देनी है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर और ड्यू डेट यहाँ पर दी गई है 15 अक्टूबर 2014, तो वो भी हमें ड्यू डेट में ऐड कर देनी है। देखिए ऐसे और अब सभी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है और उसके बाद हमें आंसर को सेव एंड क्लोज़ करना है, भूलना नहीं है और उसके बाद आंसर को हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए आउटलुक का ही सवाल है, तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है एमएस आउटलुक में लो प्रायोरिटी टास्क विजिट टू वेलहेवर हाउस सब्जेक्ट के साथ तैयार करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टास्क बताया गया है तो टास्क के लिए हमें टास्क ही लेना है, न्यू आइटम्स में जाना है, टास्क लेना है, टास्क लेने के बाद लो प्रायोरिटी करनी है, हमें प्रायोरिटी नॉर्मल है तो हमें लो कर देनी है। लो करने के बाद सब्जेक्ट हमें जो बताया गया है वह सब्जेक्ट के बॉक्स में ऐड कर देना है। एंड देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेव एंड क्लोज करना है और उसके बाद आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमें इंटरनेट के पूछे गए हैं, तो देखिए क्या कहा गया है इंटरनेट के क्वेश्चन में www.google.com यह वेबसाइट को अवलोकन करें और ट्रैवल एंड टूरिज्म में सर्च करें। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? तो पहले ही नंबर का इसका राइट आन्सर आहे मायक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करा आणि ॲड्रेस बारमध्ये www.google.com इन हा यूआरएल टाइप करा. सर्च बॉक्समध्ये ट्रॅव्हल अँड टुरिझम टाइप करा. त्यानंतर ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्च झाले आहे. तो ये इसका राइट आंसर है. उसके बाद हमें आंसर को सबमिट कर देना है. नेक्स्ट इंटरनेट का क्वेश्चन देखिए http://www.football.co.uk यह वेबसाइट को अवलोकन करें और रिफ्रेश करें. तो देखिए किस प्रकार रिफ्रेश करना है यानी कि कौन सा ऑप्शन हमें देखना है सही है तो. तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन-सा है? तो देखिए 3 नंबर का इसका राइट आंसर है मायक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करा. ॲड्रेस बारमध्ये http://www.football.co.uk हा यूआरएल टाइप करा आणि एंटर प्रेस करा. उसके बाद साइट ओपन झाली आहे. आता साइट रिफ्रेश करण्यासाठी रिफ्रेश आयकॉनवर क्लिक करा. तो यह इसका राइट आंसर था. सबमिट करेंगे. इस प्रकार लेवल 1 में जो भी हमारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब हम लेवल 2 में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, विंडोज़ का क्वेश्चन है यह। बास्केट फ़ोल्डर से मून नामक फ़ाइल को फ्रूट्स में मूव करें। तो कभी भी हमें मूव करने का सवाल क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है? कट ऑप्शन का यूज़ करना है सिंपली। आप कॉपी कर देते हैं और आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है। तो हमें क्या करना है देखिए, बास्केट फ़ोल्डर को ओपन कर देना है डबल क्लिक करते हुए, उसके बाद मून फ़ाइल को सिंगल क्लिक करते हुए सिलेक्शन कर लेना है, उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें कट ऑप्शन का यूज़ करना है। क्या करना है? कट, ना कि कॉपी। कभी-कभी कॉपी गड़बड़ी में हड़बड़ी में कॉपी कर देते, फिर क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। कट कर लेना है। कट करने के बाद बैक जाना है यानी कि पीछे जाना है। पीछे जाके हमें क्या करना है? फ्रूट्स फ़ोल्डर को ओपन कर देना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करना है। पेस्ट कर दीजिए और आंसर को सबमिट कर दीजिए सिंपली। नेक्स्ट देखिए बास्केट फ़ोल्डर से रोज़ नामक फ़ाइल को फ़ोल्डर में मूव करें। उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, बास्केट फ़ोल्डर को ओपन करना है डबल क्लिक करते हुए, फिर रोज़ फ़ाइल को सिलेक्शन कर लेना है, उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कट कर देना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में मूव कहा गया है। मूव नहीं कहा होता, कॉपी कहा गया होता तो हम कॉपी करते। तो देखिए बैक नेविगेशन एरो की मदद से पीछे जाना है, फ्लावर्स फ़ोल्डर को ओपन कर देना है, राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करना है। ऐसे और उसके बाद आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इमेज फ़ोल्डर से सभी बिटमैप फ़ाइलों को इमेज बिटमैप में कॉपी करें।
तो कॉपी देखिए आप कॉपी का आ गया, इसके पहले मूव का आ गया था, तो अब हम कॉपी ही करेंगे, अब कट नहीं करना है। तो देखिए इमेज फ़ोल्डर को ओपन कर दीजिए, इसमें से हमें क्या करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए सभी फ़ोल्डर को इस प्रकार एक-एक करके सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन कर लेने के बाद इसके ऊपर ही हमें राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बिटमैप फ़ोल्डर को ओपन कर देना है, राइट क्लिक करते हुए ऐसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, आंसर को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ का क्वेश्चन पूछा गया है। पेंटागन आकार डालें और इसे फ्लिप वर्टिकली करें। तो देखिए क्या करना है, पेंटागन आकार हमारे डॉक्यूमेंट में डालने के लिए इंसर्ट टैब में हमें जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हमें पेंटागन ऐड करना है। पेंटागन पर क्लिक कर दीजिए, ड्रॉ करके निकाल दीजिए। निकालने के बाद हमें क्या करना है, फ्लिप वर्टिकली करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए फॉर्मेट यहाँ पर ओपन हो चुका है, फॉर्मेट टैब। ओपन होने के बाद देख सकते हैं आप अरेंज ग्रुप में हमें रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो रोटेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या कहा गया है, फ्लिप वर्टिकली, तो वर्टिकली ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आंसर को हमें सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने अपना बायोडाटा एमएस वर्ड का उपयोग करके बनाया है। अब आप अपना फोटो पिक्चर कंट्रोल में डालना चाहते हैं। आप किसी दिए गए दस्तावेज की शुरुआत में चित्र नियंत्रण कैसे सम्मिलित करते हैं? तो देखिए इसे हमें किस प्रकार सॉल्व करना है, तो देखिए हमें पिक्चर कंट्रोल हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, यानी कि फ़ोटो पिक्चर कंट्रोल ऐड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद डेवलपर में जाना है। डेवलपर में जाने के बाद देखिए कंट्रोलर्स ग्रुप में पिक्चर कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, वो हमें ऐड करना है इस प्रकार और आंसर को अब हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज लेआउट टैब का उपयोग करके पेज मार्जिन को संकीर्ण और ओरिएंटेशन को लैंडस्केप पर सेट करें। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है, यानी कि इस लेआउट में जाना है। उसके बाद हमें मार्जिन में जाना है, इसमें से हमें क्या करना है, नैरो करना है। सबसे पहले नैरो करने के बाद हमें इसको ओरिएंटेशन का इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है। देखिए क्वेश्चन के मुताबिक हमें लैंडस्केप करना है। लैंडस्केप करने के बाद हम आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कॉलम एफ को जेड टू ए यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में सॉर्ट करके एक्सेल डेटा अरेंज करें। तो देखिए कॉलम एफ को हमें ब्रैकेट में बताया गया है मार्क्स, मार्क्स। तो देखिए मार्क्स को ही हमें सिलेक्शन करना है, यानी कि कॉलम एफ को मार्क की तरफ से हमें ऐसे सिलेक्शन करना है, ना कि ऐसे। ऐसे कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मार्क यहाँ से हमें ऐसे सिलेक्शन कर देना है, क्योंकि हमारे ब्रैकेट में यहाँ पर हमें बताया गया है कि मार्क से शुरुआत करो। तो सिलेक्शन होने के बाद क्या करना है हमें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी कि जेड टू ये। तो ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हम होम टैब में है तो एडिटिंग ग्रुप में देखिए यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। इसमें से क्या करना है हमें, देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी जेड टू ए, तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन का उपयोग करके F16 में होने वाली कम से कम इश्यू क्वांटिटी मात्रा प्रदर्शित करें। तो ये F16 में कहा गया है, तो सबसे पहले हमें F16 सेल पर क्लिक कर देना है। देखिए कर दिया। उसके बाद क्या करना है, फंक्शन कहा गया है, तो देखिए कम इश्यू क्वांटिटी निकालने के लिए हमें मिनिमम फंक्शन का यूज़ करना है। तो मिनिमम फंक्शन किसमें, देखिए एडिटिंग ग्रुप में एटोसम का ऑप्शन दिया गया है। इसमें देखिए कम से कम इश्यू क्वांटिटी निकालने के लिए एक फंक्शन दिया गया है, यानी कि कम कुछ भी हमें कम निकालना हो, कोई संख्या में कोई क्वांटिटी, तो हमें मिनिमम फंक्शन का यूज़ करना होता है। मिनिमम पर क्लिक करने के बाद हमें सभी संख्या को ऐसे सिलेक्शन कर देना है। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड का सिंपली हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए कम से कम हमें संख्या मिल गई है यहाँ पर, यानी कि इश्यू क्वांटिटी मात्रा प्रदर्शित हो गई है। आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए प्रेजेंटेशन में 2 अतिरिक्त स्लाइडों को इंसर्ट करें। दूसरे स्लाइड नंबर
यानी कि 2 स्लाइड में अप एरो शेप को इंसर्ट करें। स्लाइड नंबर 2 में हमें यह एरो को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें 2 अतिरिक्त स्लाइड को इंसर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, 2 बार न्यू स्लाइड पर जाकर ऐसे क्लिक करना है। पहले को पकड़ के हमारे पास 3 स्लाइड हो गई है। 3 स्लाइड हो गई है, तो देखिए दूसरे स्लाइड में हमें कहा गया है, तो दूसरे स्लाइड को सिलेक्शन कर देना है। इसमें से क्या करना है, अप एरो शेप को इंसर्ट करना है। इसके लिए इंसर्ट टैब में जाना है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हमें क्या करना है, अप एरो हमें कहा गया है। तो देखिए अप एरो कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर अप एरो दिया गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर निकालना है। इसके बाद आंसर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड से फुटर टेक्स्ट निकालें। तो सभी स्लाइड से हमें फुटर टेक्स्ट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट सभी स्लाइडों को सिलेक्शन कर लेना है सबसे पहले। देखिए इस प्रकार से स्लाइडों को सिलेक्शन करने के बाद हमें इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हमें क्या करना है, फुटर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई टू ऑल करना है और आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 4 अतिरिक्त स्लाइडों को इंसर्ट करें। स्लाइड शो चलाते समय दूसरे यानी कि स्लाइड नंबर 2 को छिपाना है। तो यानी कि हमें क्या करना है, स्लाइड को हाइड करना है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 4 अतिरिक्त स्लाइड को सबसे पहले इंसर्ट कर देंगे। 1, 2, 3, 4 4 बार क्लिक कर दिया और पहले स्लाइड को पकड़कर यहाँ पर हमारी 5 स्लाइड हो गई है। तो स्लाइड हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्लाइड को सिलेक्शन कर लेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पर स्लाइड को हाइड करने का ऑप्शन दिया गया है। हाइड स्लाइड, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब स्लाइड शो रन करते समय हमारी जो दूसरी स्लाइड है वो नहीं दिखाई देगी और आंसर को अब हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटलुक का यह क्वेश्चन है। एमएस आउटलुक में 5 अप्रैल 2014 से 10 मई 2014 तारीख तक 7 पीएम से 9 पीएम बजे तक होटल ग्रैंड इंटरनेशनल लोकेशन पर कॉर्पोरेट डिनर विथ एमडी सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट तैयार करें। तो हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट तैयार करनी है। अपॉइंटमेंट तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, नो आइटम्स पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट ले लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमें कही गई है वह इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से पढ़कर हमें डाल देनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट टाइम में स्टार्ट डेट डाल दी है। उसके बाद क्या करना है, अ, दूसरी जो तारीख है वह हमें एंड टाइम में डाल देनी है। इस प्रकार और हमें 7 बजे का टाइमिंग दिया गया है, तो 7 बजे का टाइमिंग सबसे पहले शुरू में हमें इसमें ऐड करना है, 7। तो देखिए यहाँ पर 7 बजे का टाइमिंग हमने ले लिया है। उसके बाद कितने बजे तक? 9 बजे तक। 9 बजे तक तो देखिए इसमें हमें 9 पीएम भी सेट करना है। देखिए इस प्रकार हमने सेट कर लिया है और उसके बाद हमें लोकेशन दिया गया है, वह हमें लोकेशन के बॉक्स में ऐड कर देना है। देखिए ऐसे और जो भी सब्जेक्ट है, अब हम सब्जेक्ट के बॉक्स में सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी अपॉइंटमेंट की। अब हमें लास्ट काम क्या करना है, सेव एंड क्लोज। इसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो पूरी पूरी मेहनत पर आपके पानी फिर जाएगा। तो देखिए ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने कहा गया है वैसे ही आपको करना है। उसके बाद हमें सिंपल आंसर को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों भी हमें इंटरनेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, www.essay.com वेब पेज ओपन करें और इसे अपने फेवरेट लिस्ट में जोड़ें। तो फेवरेट लिस्ट में कैसे जोड़ना है, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन है। मायक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करा, ॲड्रेस बारमध्ये www.essay.com URL टाइप करा आणि एंटर प्रेस करा. www.essay.com वेब पेज ओपन झाले आहे. आता ॲड दिस पेज टू फेव्हराइट Ctrl+D आयकॉनवर क्लिक करा. वेब पेज फेवरेटमध्ये ॲड झालेले आहे. नेम टेक्स्ट बॉक्समध्ये वेब पेजचे नाव टाइप करा आणि डन बटनावर क्लिक करा। तो ये इसका राइट आंसर था। सबमिट करते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरनेट का फिर से एक सवाल है, www.mkcl
डॉट ऑर्गेनाइजेशन वेब पेज ओपन करें और इसे अपने फेवरेट लिस्ट में जोड़ें। तो देखिए कैसे फेवरेट लिस्ट में जोड़ना है, कौन-सा ऑप्शन राइट है देखते हैं। तो देखिए पहले ही नंबर का इसका राइट आन्सर है, मायक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करा, ॲड्रेस बारमध्ये www.mkcl.organization हा URL टाइप करा आणि एंटर प्रेस करा. www.mkcl.organization हे वेब पेज ओपन झाले आहे. आता ॲट धिस पेज टू फेव्हराइट्स Ctrl+D या आयकॉनवर क्लिक करा. वेब पेज फेव्हरेट्समध्ये ॲड झाले आहे. नेम टेक्स्ट बॉक्समध्ये वेब पेजचे नाव टाइप करा आणि डन बटनावर क्लिक करा. तो ये इसका राइट आंसर था. आंसर सबमिट करते हैं. इस प्रकार हमारे लेवल 2 में के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम लेवल 3 में के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? हार्डवेयर फ़ोल्डर से कीबोर्ड नामक फ़ाइल को कलर में से अदर फ़ोल्डर में कॉपी करें। तो कॉपी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इस पहले हमने सॉल्व किया था। तो देखिए हार्डवेयर फ़ोल्डर से कहा गया है, डबल क्लिक करते हुए हार्डवेयर फ़ोल्डर को ओपन कर लीजिए। फिर क्लिपबोर्ड फ़ाइल को सिलेक्शन कर लेना है, उसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है, यहाँ से कॉपी कर देना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको पीछे जाना है, फिर कलर फ़ोल्डर में जाएँगे, अदर फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक कर देना है और आंसर को हम सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ का क्वेश्चन हमें पूछा गया है, दिए गए वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फुटर मार्जिन को 2.5 में परिवर्तित करें। तो देखिए मार्जिन को हमें फुटर मार्जिन को 2.5 में परिवर्तित करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, दिए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो हमारे डॉक्यूमेंट को हमें सबसे पहले सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने लेने के बाद हमें क्या करना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन के ऊपर क्लिक कर देना है, मार्जिन ऑप्शन पर। फिर इसमें से हमें क्या करना है, फुटर मार्जिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके लिए हमें कस्टम मार्जिन में जाना है। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद देखिए तो हमें इसमें से क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट में जाने के बाद हमें हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हमें क्या करना है, फुटर मार्जिन हमारे क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, तो फुटर मार्जिन को ही हमें 2.5 करना है। तो जो भी है वो निकाल लेना है और यहाँ पे हमें 2.5 ऐड कर देना है और ऐसे ऐड करने के बाद ओके कर देना है और आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त फंक्शन का उपयोग करके पहले छात्र के टोटल मार्क से K4 में कैलकुलेट करें तथा वही फार्मूला सेल रेंज F5 से K13 में रेप्लिकेट करें। तो हमें क्या करना है, K4 में सभी टोटल मार्क्स निकालने हैं, यानी कि हमें सम फार्मूला का यूज़ करना है, सबसे पहले ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो हमें क्या करना है, K4 में हमें क्लिक करना है टोटल बॉक्स में और हमें एडिटिंग के ग्रुप में से ऑटो सम पर हमें क्लिक कर देना है और सम फंक्शन का यूज़ करना है। सम पर क्लिक कर दीजिए, ऑल संख्या सिलेक्शन कर लेना है और उसके बाद सिंपली एक एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए K4 के हमें टोटल मार्क्स मिल गए। तो K5 से K13 तक हमें मार्क्स मिलने के लिए हमें क्या करना है, कोने में ऐसे कर्सर लेके जाना है और पूरे हमें रेप्लिकेट करते हुए नीचे तक जाना है K13 तक। देखिए, इस प्रकार सभी छात्रों के जो अ टोटल मार्क्स थे वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद हमें आंसर को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए छात्र डेटाबेस में पृथ्वी छवि के साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। इसमें टेक्स्ट कलर के लिए येलो और बैकग्राउंड कलर के लिए रेड रंग करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल तो हमें अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ही हमें सॉल्व करना है। पृथ्वी के साइड में टेक्स्ट बॉक्स कहा गया है तो इंसर्ट में जाना है और उसके बाद देखिए टेक्स्ट बॉक्स लेना है टेक्स्ट ग्रुप में से और ऐसे ड्रॉ करते हुए यहाँ पर निकाल लेना है। और इसमें हमें क्या करना है, टेक्स्ट कलर कहा गया है, तो कौन-सा येलो, तो देखिए यहाँ पर जाकर हमें टेक्स्ट कलर येलो लेना है और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमें ले लेना है फ़ॉन्ट ग्रुप में से। तो देखिए इसमें से हमें कौन-सा करना है, रेड करना है। तो रेड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रेज़ेंटेशन में 3 अतिरिक्त स्लाइडों को इंसर्ट करें और उसके बाद स्लाइड में स्माइली फेस शेप इंसर्ट करें। कॉपी पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करके यह शेप बाकी के सभी स्लाइड में पेस्ट करें और प्रेजेंटेशन स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमें
शुरुआती से एक-एक करके सॉल्व करना। एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन बताए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 स्लाइड कहा गया है तो 3 बार हमें स्लाइड पर क्लिक कर देना है। पहले स्लाइड को पकड़ के यहाँ पर 4 स्लाइड हो गए हैं टोटल। तो हमें क्या करना है स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्शन करना है, इंसर्ट टैब में जाना है सबसे पहले और इंसर्ट में जाने के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से देखिए यहाँ पर बेसिक शेप में स्माइली शेप आपको दिखाई दे रहा है। देखिए स्माइली फेस इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर निकाल देना है। ड्रॉ करके निकालने के बाद इसे क्या करना है हमें सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है और उसके बाद हमें क्या करना है दूसरे स्लाइड में जाकर ऐसे देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड होम टैब में जो ग्रुप है इसमें हमें पेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है ऐसे। फिर दूसरे तीसरे स्लाइड में जाएँगे, फिर से यहाँ पर से पेस्ट कर देना है। चौथे स्लाइड में जाएँगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उसके बाद हमें क्या कहा गया है, सभी स्लाइड को स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखाना है। तो व्यू टैब में जाएँगे, व्यू टैब में जाने के बाद देखिए प्रेज़ेंटेशन व्यू ग्रुप में स्लाइड सॉर्टर व्यू का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सभी स्लाइड देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू में शो हो रहे हैं। उसके बाद आंसर को हमें सबमिट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस आउटलुक में दिनांक 15 मई 2014 से 25 मई 2014 तक सिंहगढ़ लोकेशन पर समर कैंप सब्जेक्ट के लिए इवेंट तैयार करने को कहा गया है। तो देखिए हमें क्या करना है इवेंट कहा जाए तो हमें क्या करना है न्यू आइटम्स में जाना है उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऑल इवेंट पर सबसे पहले क्लिक कर देना है क्यों क्लिक करना है क्योंकि हमें इवेंट करने को कहा गया है इवेंट करने के लिए ऑल इवेंट पर क्लिक कर दीजिए और जो भी हमें इंफॉर्मेशन कही गई है वो हमें अच्छी तरह से हमारे अपॉइंटमेंट में ऐड कर देनी है तो स्टार्ट टाइम में हमें स्टार्ट डेट डाल देनी है सबसे पहले दी गई थी वो उसके बाद ड्यू डेट में हमें क्या करना है 25 में 2014 ऐड करनी है यानी कि एंड टाइम में हमें ऐड करनी है एंड टाइम में ऐड करने के बाद जो लोकेशन दिया गया है वो लोकेशन हमें लोकेशन के बॉक्स में ऐड करना है देखिए ऐसे और उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है समर कैंप वो सब्जेक्ट में ऐड करेंगे देखिए ऐसे और ऑलरेडी इवेंट पर तो हमने शुरुआती में ही क्लिक कर दिया था उसके बाद हमें क्या करना है सेव एंड क्लोज करना है भूलना नहीं है उसे और आंसर को सबमिट कर देंगे नेक्स्ट एक आखिरी हमें प्रैक्टिकल का इंटरनेट का क्वेश्चन पूछा गया है देखिए वेबसाइट www.gmail.com को विजिट करें तथा यूजर नेम माईमेल और पासवर्ड का उपयोग करते हुए लॉगिन करें तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा है अ, इसका राइट आंसर चौथे नंबर का इसका राइट आन्सर आहे. मायक्रोसॉफ्ट पेज ओपन करा. ॲड्रेस बारमध्ये www.gmail.com हा URL टाइप करा आणि एंटर प्रेस करा. युजर नेम मायमेल एंटर करा आणि पुढे जाण्यासाठी नेक्स्टवर क्लिक करा. पासवर्ड एंटर करा आणि लॉग इन करण्यासाठी नेक्स्टवर क्लिक करा. तो ये इसका राइट आंसर था. सबमिट करते इस प्रकार लेवल तीनों ही लेवल में के हमारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. अब हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन. तो लेवल 1 से शुरुआत करते हैं. तो देखिए पहला क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रकार है डॉट डॉट. तो इसका राइट आंसर है ये सभी. तो ये सभी माइक्रो प्रोसेसर चिप के प्रकार है. सबमिट करते हैं. नेक्स्ट देखिए एक संगठन के लैन में कई व्यक्तिगत कंप्यूटर, एक उच्च गति वाला लेजर प्रिंटर और एक फाइल सर्वर शामिल होता है. लैन ईथरनेट का उपयोग करता है. संगठन द्वारा अपने लैन में एक नेटवर्क गेटवे जोड़ने का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है कहा गया है. तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा है प्रिंटिंग गति बढ़ाने के लिए 3 नंबर का राइट आंसर है. सबमिट करते हैं. नेक्स्ट देखिए डॉट डॉट यूटिलिटीज हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूज़र द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है. तो इसका राइट आंसर है डिस्क क्लीनअप सेकंड नंबर का. नेक्स्ट देखिए हार्ड डिस्क पैक हटाने योग्य भंडारण उपकरण है जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है. तो यह विधान सही है. सबमिट करते हैं. नेक्स्ट देखिए स्टार्ट नेटवर्क में कई छोटे कंप्यूटर या परिधीय उपकरण होते हैं जो एक केंद्रीय इकाई से जुड़े होते हैं. तो यह विधान भी सही है.
सबमिट करते हैं। नेक्स्ट देखिए इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर सबमिट सॉरी, इसका राइट आंसर है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबमिट करते हैं। तो देखिए लेवल 1 में हमारे सभी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लेवल 2 में के सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डॉट डॉट एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कि सभी उपकरण हब से जुड़े हुए होते हैं, उसके ज़रिए संचार होता है कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर का स्टार सबमिट कीजिए। नेक्स्ट देखिए मीमो उपयोगकर्ताओं के लिए सीखने के अनुभव को किस प्रकार व्यक्तिकृत करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन-सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर का त्रुटियों को सुधारने के लिए अनुकूली शिक्षण का उपयोग करना, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कौन-सी एआई तकनीक रेप्लिका को उपयोगकर्ता इंटरैक्शन में भावनाओं को पहचानने में मदद करती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो थर्ड नंबर का इसका सॉरी, पहले नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए एक सुरक्षित सरकारी वेबसाइट बनाने के लिए प्रोटोकॉल और टीएलडी का सही संयोजन चुनें। तो इसका राइट आंसर है एचटीटीपी, यह इसका राइट आंसर है। पहले नंबर का इसका राइट आंसर है एचटीटीपीएस, सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेब 3.0 एप्लीकेशन फिटनेस डेटा के साथ क्या करता है कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है पहले नंबर का। नेक्स्ट देखिए डॉट पिच का मॉनिटर की स्पष्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है कहा गया है? तो पहले नंबर का इसका राइट आंसर है डॉट पिच जितना अधिक होता उतनी ही स्पष्ट छवियां उत्पन्न होती है। तो देखिए लेवल 2 में के हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम लेवल 3 में के सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है कहा गया है? तो इनपुट उपकरण मॉनिटर नहीं है पहले नंबर का। नेक्स्ट देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कंपनी के पेज का उद्देश्य क्या है कहा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है पहले नंबर का अपने व्यवसाय का प्रचार करना। नेक्स्ट हर एक ट्रैक जिस वेब की आकृति वाले हिस्सों में बटा गया है उसे डॉट डॉट का कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेक्टर्स, सबमिट करेंगे। इस प्रकार देखिए हमारी ऑल एग्जाम सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद हमें एंड एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है और आपका अगर कोई भी सवाल बचा हुआ है तो आपको यहाँ पर एंड एग्जामिनेशन करते समय दिखाई देगा। मेरा कोई भी सवाल बचा नहीं है तो यहाँ पर 0 दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप। और आपको एस करते जाना है। इसी ही प्रकार के आपकी एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम रहेगी। तो एस करते हुए देखते हैं हमें कितने मार्क्स मिले हैं। तो देखिए हमें 5 मार्क्स मिले हैं पूरे 50 में से। तो प्रैक्टिकल में हमें 35 में से 33 मार्क्स मिले हैं और ऑब्जेक्टिव में हमें 15 में से 12 मार्क मिले। तो देखिए ऑब्जेक्टिव के कौन से सवाल हमें गलत किए हैं तो मैं आपको करेक्शन करके बताती हूँ। तो देखिए एक संगठन के लैन में कई व्यक्तिगत कंप्यूटर, एक उच्च गति वाला लेज़र प्रिंटर और एक फाइल सर्वर शामिल होता है। लैन इंटरनेट का उपयोग करता है। संगठन द्वारा अपने लैन में एक नेटवर्क गेटवे जोड़ने का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर था अन्य लैन या नेटवर्क से जोड़ने के लिए। सेकंड हमारा गलत सवाल क्वेश्चन देखिए कौन सी एआई तकनीक रेप्लिका को उपयोगकर्ताओं इंटरेक्शन में भावनाओं को पहचानने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर था भावना विश्लेषण। तो देखिए इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा डॉट पिच का मॉनिटर की स्पष्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर था डॉट पिच जितना कम होगा उतनी ही स्पष्ट छवियाँ उत्पन्न होती है। तो ये इसका राइट आंसर था। तो देखिए इसी प्रकार के आपको
और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद पूरा मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।